पूरे देश को अंशुमान पर गर्व है और दुख भी है कि आपका बेटा शहीद हुआ, लेकिन उसके बाद से जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्यों बातचीत का मुद्दा और मौजू है ये केवल कीर्ति चक्र का ही है, लेकिन लोग इसको तोड़ करके मरोड़ करके और पैसे तक ले जाके सीमित कर दिए। क्यों परिवार ऐसा क्यों कर रहा है? ये समझना थोड़ा मुश्किल है दर्शकों के लिए कि ऐसा क्यों अचानक से वो परिवार करने लगा। देखिए, उस परिवार में जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ उनके जो माता पिता हैं विशुद्ध रूप से मेरे बेटे की शहादत का सौदा कर। अंशुमान की जो माता जी हैं मंजू दी, उन्होंने फिर आपसे क्या कहा उस दिन आकर के आखिरी दिन? क्योंकि आपने जो रिश्ते बताए हैं माँ और बेटे के बीच में, ये सामान्य नहीं है, ये बहुत अच्छा रिश्ता है माँ बेटे का। और जो आपने विस्तार से बताया ये तो और अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और ये सीख है उन युवाओं के लिए। देखिए, उन्होंने निश्चित रूप से अपना दुख हमें व्यक्त किया और बहुत अधीर थी और बहुत दुखी थी। और उसका आपको कारण बताएं कि जब से अंशुमान गए हैं उनकी 26 किलो वजन घट गई है और नींद की दवा खा के ही सोती हैं वो। और उनके बेड पे आज भी देखेंगे तो दोनों तरफ अंशुमान की फ़ोटो रखी है, जिधर भी करवट करती हैं अंशुमान की फ़ोटो को देखती हैं। आपके कैमरामैन चाहेंगे तो मैं इस चीज़ को वहाँ अपने रूम में जाकर उनके बेडरूम में दिखा भी सकता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या दशा रही होगी। मैं एक पति के नाते और पिता होने, अपने पुत्र का पिता होने के नाते जितनी सांत्वना उन्हें दे सकता था सांत्वना दिया और उन्होंने परिस्थिति किसी समय की सत्यता को समझाते हुए स्वीकार किया। किसी सबूत की जरूरत नहीं है और किसी कैमरे से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपने अपना बेटा दिया इस देश के लिए, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने अपना बेटा इस देश को दिया है और देश ने हमको सब कुछ दिया है। दोनों सरकारें, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कीर्ति चक्र इस देश का शांतिकालीन द्वितीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और उस शहादत को पूर्ण रूप से पारितोषिक का एक पर्याय है। लेकिन जो मीडिया में काट के छांट के और अपनी टीआरपी के लिए जो चलाया गया उससे मैं बहुत आहत हूं। कम से कम तमाम बिंदुओं पे विचार करने के बाद, और जो मुख्य मुद्दा था एनओके का, क्योंकि मेरे पुत्र का जब एड्रेस भी बदल गया तब मुझे बहुत दुख हुआ और वो 5 फरवरी 2024 को बदलवा चुकी थी मेरी बहू, और हमें जाकर के पता चला जब हम राष्ट्रपति भवन में वहाँ अशोका होटल में पहुँचे तब। तो इन सब चीज़ों को देख करके बहुत ही हृदय विदीर्ण हुआ। लेकिन मीडिया आज भी, जो सोशल मीडिया है या मैं कहूँ कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये सारे मीडिया हमारी भावनाओं से खेल करके और इस डिस्कोर्स को पैसे तक ले जाके सीमित कर रहा है। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आपने जो कहा है आपकी ये पूरी बात जाएगी। दूसरा, ये एड्रेस बदलने वाली बात कहाँ से आ गई और क्यों बदला गया एड्रेस? ये मैंने तमाम जगहों पर देखा। मैं जब गया तो मुझे बताया गया कि अंशुमन सिंह का एड्रेस अब देवरिया से बदल करके और गुरदासपुर गली नंबर 3 शिवनगर दीनानगर गुरदासपुर हो गया। जब मैंने इसकी कॉपी देखी तब मैं वहाँ जो भी इसके कंसर्निंग अधिकारी थे उनसे बात किया, साउथ ब्लॉक में जा करके और फ़ोन पे भी। तो मुझे ये बताया गया कि एनओके के पास ये अधिकार है कि वो अपना चाहे तो एड्रेस बदलवा सकती है। मैंने कहा बिल्कुल एनओके का एड्रेस बदल जाए, लेकिन उस अधिकारी का एड्रेस कैसे बदल सकता, क्योंकि अधिकारी तो हमारे साथ खून का रिश्ता है। आज अगर स्मृति जी पागल हो जाती हैं तो अंशुमान का रिश्ता उनसे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो विल अंशुमान ने लिखा है और जो मैरिज डिक्लेरेशन होता है उसमें 3 दशाएँ होती हैं, डेथ, डिवोर्स और इंसेनिटी। तो अगर मान लीजिए कि आज स्मृति जी जिंदा रहती हैं और पागल भी हो जाती हैं तो अंशुमन के साथ उनका नाम खत्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू विल जो उन्होंने साइन किया है, जिसको कहा जा रहा है कि उस अधिकारी ने साइन किया है। लेकिन मैं पागल हो जाऊं या मेरी पत्नी पागल हो जाए तो आज भी यह जगत अंशुमान के रिश्ते से हमें महरूम या वंचित नहीं कर सकता। तो माँ बाप का जो रिश्ता अपने पुत्र के साथ है वो अनवरत रूप से रहेगा, लेकिन पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाएगा जो उस नियमावली में वर्णित है। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि आपने किस आधार पे इसको बदल दिया। और जैसा मैं सुन रहा हूं कि कदाचित वो ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, गई हैं कि नहीं गई मैं आधिकारिक तौर पे नहीं कह दूंगा। आप ये बताएं कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया चली गई तो भारत सरकार को या रक्षा मंत्रालय को या सेना को कोई बात कहनी होगी तो स्मृति से कैसे संबंध स्थापित करेगा। जो भी चिट्ठियां जाएंगी वो स्मृति जी के माता पिता के पास जाएंगी, उसके बाद स्मृति को जाएंगी। जबकि वो चिट्ठियां अगर स्मृति को डायरेक्ट नहीं पहुंचती हैं तो उसके बाद दूसरा हमारा अधिकार बनता है कि हमें पता चलनी चाहिए। मेरा पुत्र भी गया, मेरी बहू भी गई, मेरा इज्जत भी गया, और अब जो भी अगर कोई बात होगा तो मैं नहीं जानूंगा। तो मेरा पुत्र अब पहचाना जाएगा गुरदासपुर के नाम से। ये मेरी जो सबसे बड़ी व्यथा थी और जो मैं आज लड़ रहा हूं कि एनओके की प्रथा में परिवर्तन होना चाहिए। एनओके चाहे तो अपना एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस बदलवा दे, लेकिन ऑफिसर का परमानेंट एड्रेस नहीं बदलना चाहिए। आज भी सरकारी दस्तावेजों में अस्थायी पता के साथ साथ वर्तमान पता और दूरभाष का पता भी लिखा जाता है। तो
केवल अगर संबंध स्थापित करने से बातचीत करने के लिए पता बदलवाया गया तो वो रेजिडेंशियल एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस हो सकता था, बनस्पति इसके कि वो परमानेंट एड्रेस बदला। फरवरी में आप कह रहे हैं एड्रेस चेंज हो गया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 फरवरी 2024 जी, जो उस पार्टी ऑर्डर का रिकॉर्ड है और उसमें अथॉरिटी दिया है व्यक्तिगत एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन फ्रॉम एनओके एलॉन्ग विथ आधार एंड अ डीड सेल डीड हैज बीन केप्ट इन आर्मी हेडक्वार्टर। तो आपसे फिर इसको लेकर के अंशुमान से कोई बातचीत नहीं हुई थी इस बीच में? फरवरी जब ये चेंज हुआ होगा जिस डेट के बाद से, कुछ बताया नहीं अंशुमान ने आपको या आपकी माता जी को? अंशुमन तो 1 साल पहले ही चले गए। ये मैं बता रहा हूँ 5 फरवरी 2024 को चेंज हुआ, जबकि अंशुमन तो शहीद हो गए थे 19 जुलाई 2023 को ही जी। तो अंशुमन के संज्ञान में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है जी। अब मुझे बताइए कि एक आखिरी सवाल आपसे, अभी क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि देश में बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिनके पास सिंगल चाइल्ड है, मेरे पास तमाम लोगों के आए हैं कंसर्न और आप मीडिया में भी चल रहा है, वो लोग जिनकी बहू छोड़ के चली गई और वो अकेले ज़िंदगी जी रहे हैं, और बहुत सी ऐसी बहू हैं जो कि सरकारी नौकरी कर रही हैं, सेना में अधिकारी भी हैं और पेंशन भी बराबर ले रही हैं। तो अगर शादी भी कर ली हैं, ये बताइए शादी करने के बाद भी एक बहू को 4 लाख रुपया चाहिए, जिससे शादी किया उसके पेपर अलग है। अब वो परिवार वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद वो बहुत सारा चीज़ लेके जाती है सिर्फ इसके नाम पे कि वो फैमिली पेंशन है। तो फैमिली में और वाइफ में जो रचनात्मक अंतर है उसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिवार का रूप तभी अंगीकृत कर सकता है जब उसके बच्चे हों या माता पिता साथ हों। तो अगर कोई ऐसी बहू जिसका कोई बच्चा नहीं है और परिवार को छोड़ के जाती है तो फैमिली के पेंशन पाने का क्यों हकदार नहीं है? वो वाइफ पेंशन उसका नाम होना चाहिए और उसके हिसाब से रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं अपने लिए आपको बता दूं कि मैं आज भी सुबह कहा कि भारत सरकार या राज्य सरकार ने मुझे जितने रुपए दिए हैं वह सारे रुपए, एक सिंगल पेनी भी मुझे नहीं चाहिए। मैं उसमें उतने रुपए मिला करके आज अपनी बहू को देता हूं, उनके माता पिता को देता हूं, केवल मुझे सम्मान दे दें। और सम्मान और रुपए अगर एक तराजू पर रखे जाएंगे तो मैं सम्मान के बनिस्पत उस रुपए को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। मैंने तो अपनी पूरी संपत्ति जो अंशुमन के हिस्से की है, मैंने राज्य सरकार को ये ऑफर दिया था कि मैं पूरी संपत्ति दान करता हूं। इस पर अगर कोई चाहे तो हॉस्पिटल या वो कॉलेज कोई खोल सकती है। और मैं एक फाउंडेशन बना रहा हूं जिसमें उन सरकार द्वारा मिली हुई संपूर्ण धनराशि और उनकी मेरी पूरी संपत्ति उसमें मैं डोनेट करूंगा। और मैं समाज के लिए कितना कर पाता हूं ये नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से अंशुमन की यादगार इस धरा पे मेरे अंतिम समय तक सांस लेने तक रहेगी और वो मेरे सांसों में वास करेंगे और वो इसी आदर्श और सम्मान के साथ रहेंगे जैसा मैंने अपने दिल में सोच रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह जी बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कुछ मांगे भी अपनी रखी हैं और कुछ दर्द भी बताया है। और उन्होंने कहा कि ये पूरा विवाद नहीं होता, लेकिन विवाद इसलिए हुआ क्योंकि कीर्ति चक्र हम ये चाहते थे कि देवरिया भी आए, और उसके बाद जब एड्रेस बदला तो और ज़्यादा विवाद हुआ और इसका उन्होंने दुख भी जाहिर किया।